भारत बांग्लादेश सीमा में बवाल, जवानों पर चलाए धारदार हथियार, बीएसएफ ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मारा गया बांग्लादेशी तस्कर। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। देश में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। देश में फैले तनाव के बीच भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करों के एक समूह ने सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर दिया। हमले के बाद जवाबी गोलीबारी में एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सियासी घमासान मचा है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के शपथ ग्रहण के बाद भी हिंसा और प्रदर्शन का दौर जारी है। बांग्लादेश में पिछले एक महीने से आरक्षण के विरोध में छात्र आंदोलन कर रहे थे। देखते ही देखते आंदोलन हिंसक हो गया। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वहां हिंसा जारी रही। छात्र शेख हसीना से इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर मुल्क छोड़ना पड़ा। तमाम कोशिशों के बाद भी वहां स्थिति बेकाबू है। कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। और इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीमा पर बीएसएफ ने एक तस्कर को मार गिराया है। घटना मुस्लिम बहुल मालदा की है। आपको बता दें कि तस्करों के एक समूह ने सीमा सुरक्षा बल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी गोलीबारी की। उक्त तस्कर बांग्लादेशी है। सोमवार 12 अगस्त 2024 को सुरक्षा एजेंसी ने खुद बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी और प्रवक्ता एके आर्य ने बताया कि ऐसे में जवानों ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसके बाद तस्कर भारतीय क्षेत्र में वापस भाग गए। मामले की जानकारी होने पर चांदनी चौक सीमा चौकी के कंपनी कमांडर अतिरिक्त बलों के साथ मौके पर पहुंचे और घने जंगल में एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पाया, जहां धारदार हथियार पड़े मिले। उसे मुर्शिदाबाद के महलसेल के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चांदनी चौक बॉर्डर आउटपोस्ट के पास की ये घटना है। एक बीएसएफ जवान ने पेट्रोलिंग के दौरान तस्करों को देखा था। बीएसएफ का एक जवान जब सीमा के पास गश्त कर रहा था, तब उसने 5 से 6 संदिग्धों के एक समूह को देखा, एक ग्रुप को देखा जो अपने सिर पर कुछ सामान लेकर आ रहे थे। भारत की तरफ से ये बांग्लादेश में चीजें लेकर आ रहे थे। जवानों ने तुरंत पहचान लिया और वो तस्कर है और उन्हें रोकने के लिए कहा गया। जवानों की बात को नजरअंदाज करते हुए झाड़ियों के पीछे छिपकर इन तस्करों ने जवानों पर हमला बोल दिया। जवानों ने पहले 2 राउंड की फायरिंग आत्मरक्षा में की, क्योंकि तस्करों के पास खतरनाक हथियार थे। बीएसएफ की गोलीबारी के बाद इन तस्करों ने अंधेरे और घनी झाड़ियों का फायदा उठाकर भागना शुरू कर दिया। वो वापस भारतीय सीमा के अंदर ही भागने लगे। इनमें से एक बांग्लादेशी तस्कर बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान अब्दुल्ला के रूप में हुई और वो बांग्लादेश के छपाई नवाबगंज जिले के ऋषिपारा गांव का रहने वाला है। वो कई दिनों से तस्करी में लिप्त है। आपको बता दें कि ऋषिपारा गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेश के अंदर 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि बीएसएफ के पास विजन उपकरण थे, जिस कारण वो इन तस्करों को देख पाए। ये भी कहा जा रहा है कि जिस समूह को बीएसएफ ने देखा और जिसने जवानों पर हमला किया, वो अलग अलग थे। जब कंपनी कमांडर ने आकर तलाशी अभियान चलाया तो बीड़ी के 6 बंडल मिले। अब्दुल्ला की मौत मुर्शिदाबाद स्थित महसील के अस्पताल में हुई। बीएसएफ के अनुसार मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर 24 परगना जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ जवानों पर इसी तरह के हमले पहले भी हुए हैं। सतर्क बीएसएफ जवानों की प्रशंसा करते हुए आर्य ने कहा कि बांग्लादेशी अपराधियों द्वारा जारी हमलों और घुसपैठ के बारे में बीजीबी को कई बार सचेत किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में तस्करों और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए, लेकिन हमारे जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करने और देश सुरक्षा सुनिश्चित को प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश से जान बचाकर भारत आई है। इसके बाद से ही वहां अब हिंदुओं पर जानलेवा हमले होना शुरू हो गए हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और हिंदुओं के साथ बर्बरता भी की जा रही है।
हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर भारत में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वहीं सीमा पर कई पीड़ित हिंदू इकट्ठा हैं और बॉर्डर खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही कई लोग भारत के राज्यों में घुसने की अवैध कोशिश भी कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत से कई सारे अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। जहां सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की सीमाओं से भारत में घुसने की कोशिश करते 11 बांग्लादेशी नागरिकों को पहले ही गिरफ्तार किया। बीएसएफ ने ये जानकारी दी थी। पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच भारत ने बांग्लादेश से लगी सभी सीमाओं पर सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बीएसएफ ने बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की मदद से 9 अगस्त को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बांग्लादेश से लगती सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। बीएसएफ के एक प्रवक्ता के अनुसार बीएसएफ को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर लगभग 1000 बांग्लादेशी नागरिकों के सीमा पर आने की बात पता चली थी, जो भारत में शरण लेने के इरादे से सीमा पर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि इन लोगों का पता चलने पर बीएसएफ ने तुरंत इन बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लेने के लिए बीजीपी से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों एजेंसियों की ओर से ये सुनिश्चित किया गया कि सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को नियंत्रण किया जाए। इसी के साथ देश के कई राज्यों से बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जा चुके हैं, जहां कुछ दिन पहले हरिद्वार के रुड़की से 50 साल के बांग्लादेशी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम रहीमुल है, जो कि बांग्लादेश के हाकिमपुर का रहने वाला है। वो करीब 3 महीने पहले बिना पासपोर्ट के अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बीजापुर में दाखिल हुआ था। कुछ दिन पहले पुलिस को बताया गया कि एक संदिग्ध युवक सैन्य क्षेत्र से इलाके में दिखा है। पुलिस ने उससे पकड़कर हिरासत में लिया तो उसके पास से फर्जी पहचान पत्र मिला। सख्ती से पूछताछ पर उसने बताया कि लगभग 3 महीने पहले एक इंजीनियर उसे सीमा पर छोड़ गया था और कहा कि नौकरी लग जाएगी। इसके बाद उसने कुछ और बहाना बताया। सुरक्षाकर्मी सख्त हुए तब उसने बताया कि पश्चिम बंगाल में बीजापुर सीमा में 3 महीने पहले वो दाखिल हुआ था। इसके बाद वो रुड़की आया। पुलिस ने इस बांग्लादेशी को जहां से गिरफ्तार किया है उसका आसपास का क्षेत्र आर्मी क्षेत्र से सटा हुआ है। ऐसे में पुलिस और खुफिया विभाग बांग्लादेशी से गहनता से पूछताछ कर रही है। साथ ही जानकारी जुटा रही है कि अगर वो 3 महीने से यहाँ रह रहा था तो कहां पर और किसके पास रह रहा था। वहीं से पहले महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेश के 5 नागरिकों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने रविवार 11 अगस्त 2024 को इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार को कोपरखेरण क्षेत्र में स्थित एक आवासीय परिसर में छापा मारकर 4 महिलाएं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इन लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि 5 जाली दस्तावेजों के आधार पर भारत में एंट्री करे हुए हैं। उन्होंने बताया कि चारों महिलाओं की उम्र 34 से 45 साल के बीच में है। महिलाएं घरेलू सहायक का काम करती हैं, जबकि पुरुष की उम्र 38 साल है और वो घरों में पुताई का काम करता है। इससे पहले भी जून महीने में आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने मुंबई में रह रहे 4 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों ने फर्जी कागजात के आधार पर वोटर कार्ड भी बनवा रखे थे। इसी तरह उड़ीसा के संबलपुर में 34 मजदूरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि ये बांग्लादेशी हैं या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये पता जरूर चला है कि इनके पास से फर्जी पहचान पत्र मिले हैं। इन मजदूरों को पुलिस थाने ले गई और वहां पूछताछ के बाद उनके कागजातों की जांच पड़ताल की। तब कुछ युवकों के आधार कार्ड नकली पाए गए, जबकि अन्य कुछ के पास उनका परिचय पत्र झूठा निकला। हालांकि पूछताछ कर पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया, लेकिन इनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। तो देखा आपने, बांग्लादेश में आए भूचाल के बीच भारत में भी लगातार बांग्लादेशियों की एंट्री की खबर सामने आ रही है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां तगड़ा एक्शन ले रही हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।